राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के लिए अमृतमय खीर लेकर के आई हूँ और साथ में टीशू और झेंझी की शादी लेकर के आई हूँ, जिसमें कहानी है उनकी। हमारे यहाँ सभी बच्चे गांव के हर घर में से नाच मांगते हैं और टीशू झेंझी के साथ में उस नाच को बेच करके पैसे इकट्ठे करके शादी करते हैं। जो भी सामान लेकर आते हैं उस शादी कब करोगे इनकी? कल। अच्छा, कल शादी हो रही है ना? फिर इनको क्या करोगे? सराहनी रहोगे, तोड़ोगे इनको? फेंक देंगे ना? और इनको सिर पे रख के डांस भी करते हो? अच्छा, सिर पे कैसे रखते हो इनको? एक ने इसका ढक्कन रख लिया था। हाँ। और एक इसका एक लेना चाहिए होती तो नए कपड़े पहन लेते हैं। हाँ। फिर घूमते हैं, डांस करते हैं। अच्छा, आज मैं सभी दोस्तों के लिए कहानी लेकर आई हूँ जो टेसू और झेंझी के ऊपर है। उन दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ जिनको इस टेसू और झेंझी के बारे में कुछ नहीं पता, और वो भी सुन सकते हैं जिन्हें सब पता है। ऐसा माना जाता है कि टेसू एक राक्षस था और झेंझी एक ब्राह्मण की कन्या थी। झेंझी रोज बाहर घूमने जाती थी। उसी समय टेसू ने आकर के झेंझी से प्रस्ताव रखा, क्योंकि टेसू को पसंद आ गई थी झेंझी, तो उन्होंने कहा आप मुझसे शादी कर लो। तो झेंझी ने कहा कि आप शाम को आकर के मेरे पिता से बात करो। जब टेसू ने पिताजी के आगे यह प्रस्ताव रखा, तब उनके पिताजी ने कहा कि आप 14 दिन के बाद आना। झेंझी के पिताजी ने अपने परिवार वालों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका मुझे साथ चाहिए, आप मेरी मदद करो। 14 दिन तक परिवार से कोई भी नहीं आया उनका साथ देने के लिए। जब टेसू 14 दिन के बाद वापस आया तो झेंझी के पिताजी ने कहा कि आप 9 दिन के बाद आना, मेरी बेटी अभी मिट्टी की पूजा कर रही है, क्योंकि झेंझी के पिताजी घबरा गए थे टेसू को देख करके। 9 दिन तक भी झेंझी के परिवार से कोई भी नहीं आया उनकी मदद करने को। तो झेंझी के पिताजी ने कहा कि शरद पूर्णिमा वाले दिन आप दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। शरद पूर्णिमा तक आपको घर घर जाके अनाज मांगना है और इकट्ठा करना है। तभी टेसू ने आगे की योजना बनाई और शरद पूर्णिमा वाले दिन शादी के लिए तैयार होके आ गया। टेसू और झेंझी के 4 फेरे हो चुके थे। उसी समय झेंझी के परिवार वाले आ गए थे और विवाह को रोक दिया गया और टेसू को मार दिया गया और झेंझी को भी मार दिया गया। उन्होंने क्या किया, झेंझी को पहले मार दिया था, टेसू को बाद में मारा। तो हम लोग झेंझी को सुहागन ही गिराते हैं अपने सिर से, जिससे वो सुहागन मानी जाती हैं झेंझी। उसी दिन से बच्चों के बीच में यह त्योहार अच्छे से मनाया जाता है और इसको 9 दिन खेला जाता है और पूरे धूमधाम के साथ में झेंझी और टेसू की शादी की जाती है और बहुत अच्छे से ये त्योहार को मनाया जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलो मैं ये खीर को अपनी छत पर रखने जा रही हूँ। जब इसमें अमृत की बारिश हो जाएगी तो हम सब लोग इसको आपस में बांट के खाएंगे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं टेरेस पे आ गई हूँ, अपनी छत पर आ गई हूँ। चंद्रमा की चांदनी में हम लोग खीर रखते हैं, तो मैं खीर लेके ऊपर छत पे आ गई हूँ और अभी थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा तो मैं इसको रखूँगी। फिर उसके बाद में हम सब लोग ये खीर खाएंगे। चंद्रमा जी निकल आए हैं। कहते हैं आज के दिन जमाने में क्या था, सभी लोगों के घर खुले हुए थे तो सब लोग अपने आंगन में ही रख देते थे। पूरी रात रखी रहती थी खीर, तब जाके सुबह जाके खीर को खाते थे, क्योंकि
अमृत का सोन पूरी रात ही में होता है। सभी लोग पूरी रात में ही खीर रखते हैं, तभी अमृत बरसता है। लेकिन अब बाज़ारों में और गांव में भी घर बंद हो गए हैं, तो कहाँ पर रखें, तो इस वजह से छत पर रखते हैं। तो पूरी रात कैसे रख पाएंगे, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 1 घंटा आधा घंटा जैसा सब पर बन जाता है उस हिसाब से रख देते हैं। फिर उसके बाद में सभी लोग आपस में खीर बाँट के खाते हैं। आज के दिन हमारे कृष्ण भगवान ने महारास किया था, इस वजह से अमृत की वर्षा होती है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।